नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास चुनावी शो गेम्स ऑफ गद्दी में। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण को लेकर। पांचवें चरण को लेकर लगातार सियासी दलों की ओर से अपनी अपनी ताकत झोंक दी गई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अलग अलग जिलों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी आज प्रयागराज और अमेठी में जाकर जनसभाओं को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी लोग सत्ता में आने के बाद सिर्फ अपने परिजनों का भला करते हैं, लेकिन हमारे लिए पूरा प्रदेश ही हमारा परिवार है और हम अपने पूरे परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि चौथे राउंड के बाद समाजवादी पार्टी के लोग ईवीएम का रोने लगे हैं, जिससे मतलब साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी को लोगों ने ठुकरा दिया है और बीजेपी को बम्पर जीत हासिल होने वाली है। यूपी में पांचवें चरण की वोटिंग के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रयागराज में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर करारा वार किया। पीएम मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद और कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा। परिवारवादी आपके पास आकर वोट मांग रहे हैं, वो कभी सशक्त और आधुनिक उत्तर प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग कैसे हैं? ये ऐसे लोग हैं जो अफवाहवादी है, ये ऐसे लोग हैं जो पलायनवादी है। इतना ही नहीं, ये ऐसे लोग हैं जो घोर अंधविश्वासी भी हैं। क्या किसी अंधविश्वासी को उत्तर प्रदेश का नौजवान स्वीकार कर सकता है? कर सकता है? ये कैसे लोग हैं? उनका अंधविश्वास कैसा है? कुर्सी न चली जाए इसके लिए ये लोग नोएडा नहीं जाते, बिजनौर नहीं जाते। क्या ये उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान है कि नहीं है? पीएम मोदी ने कहा कि एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। जैसे ही विपक्ष ईवीएम को गाली देना शुरू करे, समझ जाइए कि इनका खेल खत्म हो गया है। कि मुझे लगता था कि जब पांचवा चरण पूरा हो जाएगा या छठवां चरण पूरा हो जाएगा, इसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार तो इन्होंने चौथे चरण में ही सुबह से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। जो लोग एग्जिट पोल का इंतजार करते हैं ना, मैं उनको कहता हूं एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। ये जैसे ही ईवीएम को गाली दे तो समझ लीजिए कि उनका खेल खत्म। मोदी की रैली में हजारों की भीड़ उमड़ी। भीड़ में एक शख्स बिहार के बेगूसराय से चलकर अनूठे अंदाज में पहुंचा। खुद को पीएम मोदी का फैन बताने वाले शख्स का दावा था कि वो पीएम मोदी की 97वीं रैली में शिरकत करने पहुंचा है। मैं उनके कार्य के लिए मैं घूम घूम के प्रचार होती है और मैं लोगों से जब पूछता हूं तो बोलते हैं इनका अपने के लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पूरे भारत के लिए कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, जब मैं 2017 में चुनाव प्रचार में आया करता था तो उस समय का स्थिति और अभी का जो है पूरा देखने के लिए जो मिलता है सर्वांगीण विकास। कर्मभूमि बेगूसराय से मैं स्टार्ट किया और 50वां रैली भी मैं बेगूसराय में लगाया और उस दिन से मैं जो हूँ 8 अक्टूबर 2015 से लगातार कार्यक्रम में इसी रूप में कर रहा हूँ। चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। ऐसे में लोगों ने चारों चरणों में बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। लोग देशहित में वोट दे रहे हैं। जिन्हें गलतफहमी है उन्हें 10 मार्च को इसका पता लग जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। चारों ही चरणों में लोगों ने एकजुट होकर बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया है।
जो घोर परिवारवादी सोच रहे हैं कि यूपी के लोग बंट जाएंगे, बिखर जाएंगे, देश हित को भूल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हितों को भूल जाएंगे, अपने इलाकों के हितों को भूल जाएंगे, उन सब के सारे गणित उल्टे पड़ गए हैं। उन्हें सच्चाई का पता 10 मार्च को लग जाने वाला है भाई। इस बार यूपी में 10 मार्च को ही रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी, क्योंकि परिवारवादियों को जमीनी हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए लोग इन्हें सबक सिखा देंगे। और इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश रंगों वाली होली 10 मार्च को ही मनाना शुरू कर देगा। अमेठी, सुल्तानपुर के लोग तो जानते ही है कि परिवारवादियों की हमेशा से ही ये दिक्कत रही है। ये लोग जमीन हकीकत से इतना दूर है, इतने आसमान में है कि जमीन पर क्या चल रहा है इन्हें दिखाई नहीं देता है। यूपी में 4 चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब 5वें चरण के लिए प्रचार प्रचंड है। जैसे जैसे चुनाव आखिरी चरणों की तरफ बढ़ता जाएगा, बयानों की तासीर भी बढ़ती जाएगी, साथ ही सियासी पारा भी तेज होता जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की बंपर जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह आज बहराइच और बस्ती में मौजूद थे और वहां उन्होंने जनसभा कर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में बेहद खराब थी, लोग बदहाल थे और डर के साए में जी रहे थे, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद से बदलाव हुआ है, कानून व्यवस्था को लेकर के हालात बेहतर हुए हैं और अब लोगों को बजरंग बली दिखाई देते हैं, बाहुबली नहीं। भारत माता की, भारत माता की। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बहराइच के कैसरगंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव में बीजेपी को आपने जिताया, 2017 और 2019 में भी जिताया। अब कैसरगंज वालों को उस पर बाउंड्री लगानी है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने गरीब कल्याण के ढेर सारे काम यहाँ पर किए हैं। उत्तर प्रदेश में 1.67 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर मुफ्त देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2.61 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। हमने 42 लाख गरीबों को आवास देकर उनके सर पर छत डालने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने अपने परिवार के 45 लोगों को अलग अलग पद पर बिठाया था। हमने 2 करोड़ 61 लाख घरों में शौचालय पहुंचाकर बहनों को सम्मानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। 300 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की जीत की नींव 4 चरणों ने डाली है। 5वें चरण वालों को इस मजबूत नींव पर मजबूत इमारत बनाने का काम करना है। शाह ने कहा कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में ऐसे शासन चलाया है कि दूरबीन लेकर भी कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता। हर जगह केवल बजरंग बली ही दिखाई पड़ते हैं। मोदी जी मानते हैं कि सबका साथ, सबका विकास ही इस देश और उत्तर प्रदेश का भला कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को
बाहुबली और माफियाओं से मुक्त कर कर यहां पर कानून का राज करने का काम किया है मित्रों, कानून का राज करने का। 2000 करोड़ रुपए की भूमि ये माफियाओं ने कब्जाई थी। योगी जी ने ये 2000 करोड़ रुपए की भूमि खाली कराकर वहां पर गरीबों का आवास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2017 में हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे। पिछले 5 साल में चुन चुन कर माफिया राज को समाप्त किया गया है। आज आजम खां, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ये सब जेल में हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बहराइच की। बहराइच की मटेरा और बहराइच की सदर सीट को बचाने की, राजनीतिक विरासत को बचाने की जो कोशिशें हैं वो ज्यादा तेज हो गई हैं। 2 बार से विधायक यासर शाह ने इस बार मटेरा सीट से अपनी पत्नी मारिया शाह को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी ओर खुद अपने पिता की जो सीट थी बहराइच सदर सीट, वहां से वो खुद मैदान में उतरे हुए हैं और दोनों ने ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। सुनिए किस तरीके से ये जो जुबानी जंग है वो आगे बढ़ चली है। बहराइच में 5वें चरण में चुनाव होना है। जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां का चुनाव बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। यहां की मटेरा विधानसभा और बहराइच सदर विधानसभा, इन दोनों विधानसभा की सीट पर अब सियासत में विरासत बचाने की एक दिलचस्प दास्तान सामने आई है। जहां 2 बार से लगातार विधायक रहे यासर शाह ने अपनी पत्नी मारिया शाह को इस बार मटेरा विधानसभा से मैदान में उतारा है। इस सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया। बच्चों की शिक्षा को देखा, न स्वास्थ्य का कुछ ख्याल रखा। सड़कें टूटी हैं तो टूटी पड़ी हैं, लाइट कहीं नहीं आ रही है। मैं उन मुद्दों पे चाहूंगी कि अगर मैं विधायक बनती हूँ तो काम करना चाहती हूँ। खुद अपने पिता डॉक्टर वकार अहमद शाह की विरासत बचाने बहराइच सदर सीट से इस बार चुनाव लड़ रही हैं। यासर शाह सपा सरकार में ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं। इन दोनों सीटों पर अब विरासत बचाने की जंग लड़ी जा रही है। जहां मारिया शाह दिल के दरवाजे खटखटाकर वोट मांग रही हैं, तो वहीं यासर शाह अपने और पिता द्वारा कराए गए विकास के काम पर वोट मांग रहे हैं। मटेरा में 300 करोड़ रुपए काम हुए थे, उनको दिखाई नहीं देगा। भाजपा को जब तक कि हिंदू मुसलमान झगड़ा ना हो जाए तब तक दिखता नहीं। यासर शाह अपने पिता द्वारा 23 साल तक कराए गए विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो खुद अपने कार्यकाल में कराए गए विकास काम को बताकर जनता का दिल जीतने में लगे हैं और इस सीट से जीत हासिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जनता किसे विधानसभा भेजती है या नहीं, इस बात का पता 10 मार्च को चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से राजनीतिक विरासत को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। फिलहाल हम इस खास शो में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। बनी रहिए हमारे साथ।